शुरू करते हैं, गुरु किसे कहते हैं? क्या जीवन में गुरु का होना इतना आवश्यक है? वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वह महिमा सच्चाई की है, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल भारत में सांसारिक अथवा पारमार्थिक ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। इनकी 5 श्रेणियां हैं। शिक्षक, जो स्कूलों में शिक्षा देता है। आचार्य, जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। कुलगुरु, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संस्कार ज्ञान देता है। दीक्षा गुरु, जो परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के आदेश पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र दीक्षा देते हैं। गुरु, वास्तव में यह शब्द समर्थ गुरु अथवा परम गुरु के लिए आया है। गुरु का अर्थ है भारी। ज्ञान सभी से भारी है, अर्थात महान है, अतः पूर्ण ज्ञानी चैतन्य रूप पुरुष के लिए गुरु शब्द प्रयुक्त होता है, उसकी ही स्तुति की जाती है। नानक देव, त्रेलंग स्वामी, तोतापुरी, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, महावतर बाबा, लाहड़ी महाशय, हैदा खान बाबा, सोमवार, गिरी महाराज, स्वामी शिवानंद, आनंदमयी माँ, स्वामी बिमलानंद जी, मेहर बाबा आदि सच्चे गुरु रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु शिक्षक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही सूत्र अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होता है। अध्यात्म सूक्ष्म स्तरीय विषय है, अर्थात बुद्धि की समझ से परे है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मार्गदर्शक अथवा गुरु कौन है, यह निश्चित रूप से पहचानना असंभव होता है। किसी शिक्षक अथवा प्रवचनकार की तुलना में गुरु पुनर्तः भिन्न होते हैं। हमारे इस विश्व में वे आध्यात्मिक प्रतिभा से परिपूर्ण दीपस्तंभ समान होते हैं। वे हमें सभी धर्म तथा संस्कृतियों के मूलभूत आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाते हैं। यदि बच्चों से कहा जाए कि वे आधुनिक विज्ञान की शिक्षा किसी शिक्षक के बिना अथवा पिछले कई दशकों में प्राप्त ज्ञान के बिना ही ग्रहण करें तो क्या होगा? यदि हमें जीवन में बार बार पहिए का शोध करना पड़े तो क्या होगा? हमें संपूर्ण जीवन स्वयं को शिक्षित करने में बिताना पड़ेगा। हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हो सकता है कि किसी अनुचित मार्ग पर चल पड़े। जिस प्रकार ईश्वर द्वारा निर्मित मनुष्य, प्राणी आदि को मन एवं बुद्धि होती है, उसी प्रकार ईश्वर द्वारा निर्मित संपूर्ण विश्व के विश्वमन और विश्व बुद्धि होते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र के मार्गदर्शक को उस क्षेत्र का प्रभुत्व होना आवश्यक है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का अध्यात्म शास्त्र में अधिकार प्रभुत्व होता है, उसे गुरु कहते हैं। एक उक्ति है कि अंधों के राज्य में देख पाने वाले को राजा माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से दृष्टिहीन और अज्ञानी समाज में प्रगत छठवीं ज्ञानेंद्रिय से संपन्न गुरु ही वास्तविक अर्थों से दृष्टि युक्त है। गुरु वे हैं जो अपने मार्गदर्शक की शिक्षा के अनुसार आध्यात्मिक पथ पर चलकर विश्व मन और विश्व बुद्धि से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शक अथवा गुरु किसे कह सकते हैं और उनके लक्षण कौन से हैं? जिस प्रकार किसी देश की सरकार के अंतर्गत संपूर्ण देश का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलने हेतु विविध विभाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च ईश्वरीय तत्व के विविध अंग होते हैं। ईश्वर के ये विविध अंग ब्रह्मांड में विशिष्ट कार्य करते हैं। जिस प्रकार किसी सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग होता है जो पूरे देश में आधुनिक विज्ञान सिखाने में सहायता करता है, उसी प्रकार ईश्वर का वह अंग जो विश्व को आध्यात्मिक विकास तथा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। इसे अदृश्य अथवा अप्रकट निर्गुण गुरु तत्व अथवा ईश्वर का शिक्षा प्रदान करने वाला तत्व कहते हैं। यह अप्रकट गुरु तत्व पूरे विश्व में विद्यमान है तथा जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ होता है। इस अप्रकट गुरु की विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन हमारे साथ रहकर धीरे धीरे हमें सांसारिक जीवन से साधना पथ की ओर मोड़ता है। गुरु हमें अपने आध्यात्मिक स्तर के अनुसार अर्थात ज्ञान ग्रहण करने की हमारी क्षमता के अनुसार, चाहे वह हमें ज्ञात हो या ना हो, मार्गदर्शन करते हैं और हमें लगन, समर्पण भाव, जिज्ञासा, दृढ़ता, अनुकंपा, दया जैसे गुण कौशल विकसित करने में जीवन भर सहायता करते हैं। ये सभी गुण विशेष कौशल अच्छा साधक बनने के लिए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में टिके रहने की दृष्टि से मूलभूत और महत्वपूर्ण हैं। जिनमें आध्यात्मिक उन्नति की तीव्र लगन है, उनके लिए गुरु तत्व अधिक कार्यरत होता है और उन्हें अप्रकट रूप में उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करता है। गुरु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और इसका गहन आध्यात्मिक अर्थ है। इसके 2 व्यंजन अक्षर गु और रु के अर्थ इस प्रकार से हैं। गु शब्द का अर्थ
है अज्ञान, जो कि अधिकांश मनुष्यों में होता है। रू शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का तेज, जो आध्यात्मिक अज्ञान का नाश करता, मिटाता है। संक्षेप में, गुरु वे हैं जो मानव जाति के आध्यात्मिक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं और उसे आध्यात्मिक अनुभूतियां और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। बिना किसी गुरु के आप कोई साधना मेडिटेशन ना करें, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। जीवन में यह उतना ही जरूरी है जितना मानव जीवन में उसकी आंख। यदि आप साधना मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी आनंद मार्ग संस्था से जुड़े और फ्री में पूरा सीखे। गूगल पर सर्च करें आनंद मार्ग आश्रम, अपना जिला या प्रदेश। आनंदमय जीवन जीने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब जरूर करें।